संसद के शीतकालीन सत्र लगातार हंगामे का शिकार हो रहा है। कभी अदानी मुद्दा, कभी सरोस मुद्दा, तो कभी कुछ और। लेकिन आज हंगामा हुआ गृहमंत्री अमित शाह के भाषण के एक हिस्से को लेकर। हंगामा इतना कि विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ प्रदर्शन किया। आरोप है कि गृहमंत्री ने बाबा साहेब का अपमान किया और नारे कि गृहमंत्री अमित शाह माफी मांगे। इस खबर की पूरी सच्चाई मैं बताऊं, उसके पहले आप वो हिस्सा सुनिए जिस पर पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा है। वो तस्वीरें मैं बताऊंगा आपको, गृहमंत्री का वो बयान भी सुनाऊंगा आपको। लेकिन उस बयान को सुनने के बाद आप सवाल पूछेंगे क्या ये पूरा सच है। और सवाल इसलिए क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह संविधान चर्चा पर राज्यसभा में 1 घंटा 32 मिनट बोले। भाषण के जिस हिस्से में बाबा साहेब का जिक्र है, उसमें गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस द्वारा बाबा साहेब के साथ की गई नाइंसाफी की बात कही और वो पूरा हिस्सा करीब 3 मिनट 36 सेकंड का है। लेकिन सिर्फ 16 सेकंड के हिस्से को काटकर हंगामा किया जा रहा है। यानी उस 16 सेकंड के ना आगे का सुना जा रहा है, ना उसके पीछे का हिस्सा किसी को सुनने दिया जा रहा है। डीएनए में चूंकि हम इन्वेस्टिगेट करके चीजें आपको बताते हैं, तो डीएनए में वो पूरा वीडियो भी आपको दिखाता है। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है, अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, है विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। तो आपने देखा कि अंबेडकर को लेकर के कांग्रेस की सोच पर गृहमंत्री अमित शाह ने हमला करते हुए कहा था कि जो लोग अंबेडकर का अपमान करते रहे, वो आज वोट बैंक के लिए अंबेडकर का नाम लेते हैं। आज इस मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन भी किया। लेकिन इस मुद्दे पर जब विवाद बढ़ा तो पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस की सोच पर हमला किया। अंबेडकर के मुद्दे पर आज संसद में कार्रवाई ठप हो गई, लेकिन शाम होते होते मामला गरमाया। इस मुद्दे पर आज पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उसके बाद फिर गृहमंत्री अमित शाह ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी बातें रखी। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। खड़गे जी को भी कहना चाहता हूं, खड़गे साहब, आपका तो कम से कम दायित्व तो बनता है, क्योंकि आप उस वर्ग से आते हो जो वर्ग के लिए बाबा साहब आंबेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित किया। आपने कम से कम कांग्रेस के एक कुत्सित प्रयास में सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे बड़ा दुख है कि आप भी राहुल गांधी जी के दबाव में इसके अंदर शामिल हुए हो। भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। जब ये पूरा सत्य उजागर हो गया, तब कल से कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार
अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। हम चाहते हैं कि हमारे अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। ये लोग संविधान को नहीं मानते। स्वर्ग और नर्क की जब बात करते हैं तो ये मनुस्मृति की बात करते हैं।